हंसा उड़े चलो अपने देश, यन पे कोई न अपना भैया। एक दिन बिन बेटा को बाप रोई रो ठाड़ो देरी में, बच्चा को कोई पूछे हाल, हाल को कोई न पूछैया रोई रही बैठी आंगन में, बछरा घूमोई देवे नीरू, बेटा घूमोई देवे नीरू, नीर को कोई न पूछैया भैया की ट्रेन रोई रही ठाड़ी मंडप में, भैया को पहनावे बात, बात को कोई न पहनैया भैया को पहनावे भात, भात को कोई न पहनैया हंसा उड़े चलो अपने देश, यन पे कोई न अपनो ले बहुत रोई मैया। और बुजुर्गों एक बात याद रखना, जब एक लाश लोग उठाते हैं तो उस लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं। उस लाश को उठाने के लिए 4 कंधे लगते हैं, लेकिन स्वयं मैया तारा लाला की लाश को उठा के चली, जमीन पे गिरी। सोतन रज झारे के बोले अरे ओ पूत, शरीर काम नहीं कर रहो,
मुझे बस ये समझ नहीं आता कि किसका मुंह देख के अपनी जिंदगी गुजारूंगी। बच्चा आधी साड़ी शरीर पर डाली मैया तारा ने, और जब मरघट की तरफ जा रही, एक रास्ता में लाश जमीन पर रखी और एक बात कह रही, पुत्र अच्छा एक बात बता दे, उठेगी बोलू तो सुनाए दे, कहाँ पेट सोए मेरी नानी। लाला उठेगी बोलू तो सुनाए दे, कहाँ पेट सोए मेरी नानी। ओ मेरे बेटा बोलू सुनाए दे, रोवत तेरी मैया। छोड़ी आज मंझधार में जाए रो, मेरो कुंवर कन्हैया, पूरम धीर तो बनाए दे, कहाँ पेट सोए मेरी नानी। उठगी बोलू तो सुनाए दे, कहाँ पेट सोए मेरी नानी। मरघट में पहुंची, राजा महाराज पहरा लगा रहे, आवाज लगाई कोई है। महाराज में कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। महाराज ये आपका पुत्र है, आप इसे तो जानते ही होंगे। बोले नहीं जानता। और यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है, उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ हमारा धर्म है। यहाँ जब स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र को देखा, एक बात बता दें, 70 धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। दादा थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र बेहोश रह गए, और जब होश आए हो तो पत्नी का मुख देख के बोले, रियो देवी जी मत सोचे कि मैं तुझसे कुछ लूंगा नहीं। सुन ले बाबरी, चाहे लाश सुबह से शाम हो जाए, चाहे शाम से सुबह हो जाए, मैं बिना करकट लिए लाश को नहीं जलने दूंगा। मैया लाला के मुख पे बार बार चुम्बन कर रही। अरे ओ महाराज कैसी बात करते हैं। बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही तारा चार, जो कुमर न में नाय तू नारे हमारे। देवी काशी में जाए बिके छूटे सब नाते,
पास में जाई के छूटे सब नाते। करे नौकरी सफत करे हमरे ते। टका एक पे धर्म बिगाड़े ने कन करे आवाज। कुमर न मेरो आए तुम्हारे आवाज। मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए। कालू कोए घाटन मेरे घर कोए। पीछे करिए बात बाद में पहले टका निकारो। कुमर न मेरो मैं तू नारे हमारे। मुखाग्नि दी पुत्र को जैसे तैसे समझाया। आधी साड़ी जो शरीर पे थी करके रूप में वो आधी साड़ी खींच ली। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। वहां से नग्न अवस्था में मैया भागी, काली माँ के मंदिर में पहुंची। 12 विश्वामित्र परीक्षा ऐसी ली कि 4 मुर्दा बालकों को उठाया और जहां मैया लेटी थी वहीं लेटा दिया और जगह जगह खून छिड़क दिया। काशी में आवाज लगाई, और यो काशी के लोगों, किसी को पता हो शायद मैं बता दूं कि काशी के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। जो ये बात सुनी तो कालू मेहतर को बुलाया गया। जा, कोई डायन आई है उसे मार के आ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, और हरिया कोई डायन आई है उसे मार के आ। हरिश्चंद्र जब बुलाए गए, दादा लिखते हैं विद्वान, पूस कर गए पंड नारी पे अत्याचार रही। चर्चा ओए नगर में डायनी आई जरूरत नौकर की आई। ए भैया हरियालो बुलाई नौकरी बहुत दिन पाई। राजा ने नाई करी देवी
स्वयं राजा हरिश्चंद्र जब पहुंचे तो स्वयं की पत्नी देखी, कहा कि अरे यो पगली अपने पुत्र के गम में दूसरे के बच्चों को मारने लगी, पागल हो गई है क्या? अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, इन बच्चों को मैंने नहीं मारा। झूठ बोलती है, फिर ये कहां से आ गए? जवाब दिया महाराज मैं झूठ नहीं बोलती, आपको किसी ने बहका दिया। तो स्वयं दाती पीस के राजा ने और जब कसके तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी आवाज स्वर्ग से आई है, और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। जब स्वयं भगवान आए, राजा सब तेरी परीक्षा हो रही थी। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, और पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गो लिपटाई है। तेरी परीक्षा हो रही थी, महाराज पुत्र कहाँ है? आवाज लगाओ। रोहित खेलता हुआ आ गया। मैया ने छाती सुन लगाई ली, अरे ओ पूत हमारी तो जान निकली गई, तो अब तक कहाँ था? जब परीक्षा पूर्ण की तो राजा हरिश्चंद्र से भगवान बोले, अरे राजा तो हमसों कुछ मांग ले। राजा बोले महाराज साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो जाए। और आज के टाइम पे अगर भगवान आ जाना तो सीधी बोलेंगे साईं इतना दीजिए जैसे बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैदड़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। माँ से कहा आप वरदान मांगिए, तो माँ ने कहा कि जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। बोलिए गोविंद भगवान की।